क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आलस हमेशा बुरी चीज नहीं होती? जी हां, दुनिया हमें बचपन से सिखाती है, आलस मत करो, मेहनत करो, हर समय बिजी रहो। लेकिन सच ये भी है कि दुनिया के कई सबसे स्मार्ट आइडियाज उन लोगों ने बनाए जो चीजों को आसान बनाने के लिए थोड़ा लेजी सोचना पसंद करते थे। तो क्या सच में आलस भी एक कला हो सकती है? क्या कम मेहनत करके भी हम ज्यादा स्मार्ट तरीके से जी सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब देती है आज की हमारी ऑडियो स्टोरी बुक द आर्ट ऑफ लेजनेस। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो स्टोरीज फॉर यू, जहां हम किताबों के आइडियाज को आसान, दिलचस्प और कहानी की तरह आपके सामने लाते हैं। तो आराम से बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ लेजीनेस। दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप 80 साल के हो चुके हैं। आप एक कुर्सी पर बैठे हैं और अपनी पूरी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। और तभी आपके मन में एक सवाल आता है, क्या मैंने सच में वो जिंदगी जी जो मैं जीना चाहता था? बहुत से लोगों के लिए इस सवाल का जवाब थोड़ा कड़वा होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है समय को हल्के में लेना। इस किताब की शुरुआत भी इसी सच्चाई से होती है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है। अगर हम मान लें कि कोई इंसान 100 साल तक जीता है, तो भी उसकी पूरी जिंदगी लगभग 3700 हफ्तों की होती है। अब जरा सोचिए, अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप अपनी जिंदगी के लगभग 1500 हफ्ते पहले ही जी चुके हैं। मतलब समय उतना लंबा नहीं है जितना हमें लगता है। लेखक यह बात हमें डराने के लिए नहीं कहते, बल्कि हमें जगाने के लिए कहते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि हम में से बहुत लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो कोई मायने नहीं रखती। जैसे घंटों तक मोबाइल स्क्रॉल करना, बिना वजह टीवी देखते रहना, काम को टालते रहना और वो चीजें न करना जो हम सच में करना चाहते हैं। और यही चीजें बाद में सबसे बड़े पछतावे में बदल जाती हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? आपकी जिंदगी के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। हम अक्सर अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं, परिवार, दोस्त, पैसे, समय, किस्मत। लेकिन सच यह है, दोष देने से समस्या हल नहीं होती। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने उसे प्राथमिकता नहीं दी। दुनिया की सच्चाई यह है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप सफल होते हैं या नहीं। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, तो आपको खुद बदलना होगा। इस बात को समझाने के लिए एक छोटी कहानी है। एक किसान के खेत में एक चिड़िया का घोंसला था। एक दिन किसान आया और बोला, कल मेरे बेटे आकर फसल काटेंगे। चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, डरो मत, कोई नहीं आएगा। और सच में कोई नहीं आया। फिर किसान बोला, कल मजदूर आएंगे फसल काटने। फिर भी कोई नहीं आया। लेकिन एक दिन किसान बोला, कल मैं खुद आकर फसल काटूंगा। अब चिड़िया ने तुरंत अपने बच्चों से कहा, अब हमें यह जगह छोड़नी होगी। और सच में अगले दिन किसान आ गया। इस कहानी का मतलब क्या है? जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, काम नहीं होता। लेकिन जब हम खुद जिम्मेदारी लेते हैं, तब काम हो जाता है। हम सबको आराम पसंद है। बिस्तर, मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, ये सब बहुत आसान है। लेकिन समस्या यह है कि आराम में कभी विकास नहीं होता। कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां कुछ भी नया नहीं होता। जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे हमेशा असुविधा को स्वीकार करते हैं। बहुत लोग काम इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है, परफेक्ट से ज्यादा जरूरी है डन। कई लोग सालों तक प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन कभी शुरू ही नहीं करते। इसलिए याद रखिए, परफेक्ट से बेहतर है एक्शन। हम सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। लेकिन असल में क्या होता है, हमारा ध्यान बार बार बदलता है और हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है एक समय में एक ही काम, पूरा फोकस उसी पर। आपकी जिंदगी आपके डेली हैबिट से बनती है। अगर आप रोज देर से उठते हैं, समय बर्बाद करते हैं, लक्ष्य नहीं बनाते, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आप रोज पढ़ते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगती है।
बहुत लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे हर चीज के लिए हां कह देते हैं। हर काम, हर निमंत्रण, हर जिम्मेदारी। लेकिन हमारे पास समय सीमित है। अगर आप हर चीज के लिए हां कहेंगे तो अपने सपनों के लिए समय नहीं बचेगा। इसलिए कभी कभी ना कहना जरूरी होता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके दोस्त आलसी हैं, समय बर्बाद करते हैं, शिकायत करते रहते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त मेहनती हैं, सकारात्मक हैं, सीखते रहते हैं, तो आप भी वैसे बन जाएंगे। मार्क ट्वेन ने कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियां देखी हैं, जिनमें से ज्यादातर कभी हुई ही नहीं। हम अक्सर उन चीजों के लिए चिंता करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन नियम बहुत सरल है। अगर आप किसी चीज को बदल सकते हैं तो उस पर काम करें। अगर नहीं बदल सकते तो चिंता करने का कोई मतलब नहीं। सुबह जब आप काम शुरू करें तो सबसे मुश्किल काम पहले करें, क्योंकि अगर आप उसे टालते रहेंगे तो वह पूरे दिन आपके दिमाग पर बोझ बना रहेगा। लेकिन जब आप उसे पहले ही कर लेते हैं तो पूरा दिन हल्का महसूस होता है। अब किताब का दूसरा हिस्सा बताता है कि आलस को हराने के लिए कौन सी तकनीकें काम करती हैं। 80-20 रूल इस नियम के अनुसार आपके 20% काम आपके 80% परिणाम लाते हैं। मतलब बहुत सारे काम जरूरी नहीं होते, लेकिन कुछ काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमेशा खुद से पूछें, कौन सा काम मेरे लक्ष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पार्किंसंस लॉ यह नियम कहता है, काम उतना ही समय लेता है जितना समय हम उसे देते हैं। अगर आप खुद को 3 घंटे देते हैं तो काम 3 घंटे में होगा। अगर 1 घंटे देते हैं तो 1 घंटे में भी हो सकता है। इसलिए डेडलाइन बनाना जरूरी है। पोमोडोरो टेक्निक यह बहुत लोकप्रिय तकनीक है। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, ऐसे 4 चक्र करने के बाद थोड़ा लंबा ब्रेक लें। इससे दिमाग थकता नहीं और फोकस बना रहता है। अगर आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो 2 दिन से ज्यादा ब्रेक मत लें। एक दिन छूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन लगातार मत छोड़िए, वरना आदत टूट जाती है। जीवन अचानक नहीं बदलता। छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी सफलता बनाती हैं। अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हैं, 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, 10 मिनट सीखते हैं, तो कुछ सालों में आपकी जिंदगी पूरी बदल सकती है। किताब में कुछ जापानी सिद्धांत भी बताए गए हैं। इकिगाई आपके जीवन का उद्देश्य, वह काम जो आपको पसंद हो, जिसमें आप अच्छे हों, जिसकी दुनिया को जरूरत हो, जिससे आपको पैसा मिल सके। काइजन कहते हैं, हर दिन 1% सुधार, छोटे कदम बड़ी सफलता। वह भी सभी कहते हैं, हर चीज परफेक्ट नहीं होती और यही उसकी खूबसूरती है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल है, जिंदगी छोटी है और सबसे बड़ा पछतावा क्या होता है? वे काम जो हमने कभी किए ही नहीं। इसलिए सही समय का इंतजार मत करो, परफेक्शन का इंतजार मत करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो, बस शुरू करो। क्योंकि सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है।